नमस्ते बच्चों। आज हम दशमलव की गुणा लेके फिर आपके समक्ष हैं। आज हम दशमलव की गुणा करेंगे, लेकिन आज हम गुणन का एक नया नियम करेंगे। वी विल सॉल्व ए रूल ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसे हम क्रम विनिमेयता कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइए हम प्रश्न जरा करते हैं बोर्ड की ओर। पहला प्रश्न है 0.56 गुणा 3.2 बराबर 3.2 गुणा डैश डैश डैश। आज हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। दशमलव गुणा का जो तरीका है उसकी एक नई विधा, उसकी एक नए पार्ट, नए रूप में आज हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पहली संख्या है, यहाँ दूसरी संख्या है, यहाँ दूसरी संख्या आई लेकिन पहली संख्या गायब है। हमें यही ज्ञात करना है। जो संख्या यहाँ पर लिखी है वही का वही यहाँ पर आएगी 0.56। देखिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में पहला रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जगह है। दूसरे में 8.06 है, बराबर है 8.06 गुणा 3.9। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है, क्रम विनिमेयता कहती है कि यहाँ पर यह संख्या आएगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 में है, किसी भी दी गई संख्या को 1 से यदि गुणा करते हैं तो वही उत्तर आ जाती है, दैट रिमेन इज आंसर। इसी प्रकार किसी भी संख्या को, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसे यदि 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही रहती है। प्रश्न संख्या 5 कहती है 1 2 3 संख्याओं की गुणा है, 2 यहाँ मिल रही हैं, तीसरी बची है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इनका हमने क्रम बदल दिया। देखिए आप ध्यान से, दूसरी तीसरी संख्या का क्रम आप ध्यान देखिए, आपको मिलेगा कि यहाँ पे इनका क्रम बदल ही हो गया है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ एक बार, ये देखिए, अब आपको लगेगा हाँ जी क्रम बदली हो गया है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 में आइए, 0.6 गुणा रिक्त स्थान गुणा 7.8। इधर भी 3 संख्याएं हैं, आप समझ ही गए होंगे। जो तीसरी संख्या है वो यहाँ पर आने वाली है। ये था आज के कुछ अलग अलग टाइप के प्रश्न, इनको हम रिक्त स्थान के रूप में करेंगे। और अब मैं दे रहा हूं आपको आज के लिए प्रश्न। आइए अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अभ्यास के लिए प्रश्न मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये सारे के सारे प्रश्न क्रम विनिमेयता के नियम पर आधारित हैं। बेस्ड ऑन कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन के कॉम्यूटेटिव लॉ के ऊपर ये प्रश्न आधारित हैं। प्रश्न संख्या 1 है, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न संख्या 6 है, इस बार आंसर दिया है, प्रश्न में रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न संख्या 7 है, आंसर दिया है, प्रश्न में रिक्त स्थान को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न संख्या 8 है, आंसर दिया है, हमें प्रश्न में रिक्त स्थान को भरना है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास आप इन प्रश्नों को तुरंत कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न गणित को अच्छे से समझने में मददगार होते हैं, इनसे याददाश्त बढ़ती है और रीजनिंग की एबिलिटी इससे बढ़ती है। इन प्रश्नों को करने के बाद जाहिर है आप मिलाएंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका प्रश्न सही है या गलत। तो उसके लिए हम चेक करेंगे, और चेक करने के लिए मैंने आंसर्स ऊपर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन प्रश्नों के आंसर्स हम मैच कर लेंगे। और इसी आशा के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त। आप इसे जल्दी से करेंगे, ध्यान से करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।